हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 20 अप्रैल। 20 अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस चैनल पर 4000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, आप देखना ना भूलें। इसमें जो है बाल विकास, मैथ, साइंस, जीके, करंट, साइंस के जो तीनों पार्ट हैं, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, तीनों बताए जाएंगे आपको। देखना ना भूलिएगा आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चलते हैं अब जो है आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, गुइलेर्मो लासो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। गुइलेर्मो लासो किस देश के राष्ट्रपति, ये जो हैं इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं। गुइलेर्मो लासो इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हुए हैं। अब इक्वाडोर की बात है तो इसको मैप में देख लेते हैं। ये है इक्वाडोर। ठीक, इक्वाडोर की कैपिटल जो है वो क्यूटो है। ये यहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं गुइलेर्मो लासो हैं। और करेंसी जो है यूएस डॉलर है। ये दक्षिण अफ्रीका है। ठीक, दक्षिण अफ्रीका है और यहीं पे जो है ये इक्वाडोर स्थित है। ये ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया किस देश की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए हैं। अप्रैल 2021 में एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया किस देश की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए हैं। ये जो है फ्रांस देश के आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए हैं RKS भदौरिया। ठीक, RKS भदौरिया जो हैं ये फ्रांस देश के में जो है रवाना हुए हैं। राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ठीक, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ठीक, अब फ्रांस की लोकेशन देख लेते हैं मैप में। ये है फ्रांस। ठीक, ये फ्रांस है। फ्रांस की कैपिटल जो है वो पेरिस है और पेरिस फ्रांस की सबसे बड़ी सिटी भी है। फ्रांस की करेंसी यूरो है और यहाँ के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन हैं। ठीक, और प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर का नरेंद्र मोदी स्टेडियम नवंबर 2021 में T20 विश्व कप फाइनल में मेज़बानी करेगा। किस शहर का नरेंद्र मोदी स्टेडियम नवंबर 2021 में T20 विश्व कप फाइनल की मेज़बानी करेगा। ये जो है अहमदाबाद की है। ठीक, गुजरात का जो अहमदाबाद है यहीं पर है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और ये 2021 में T20 मैच की जो है मेज़बानी करेगा, फाइनल मैच की। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने धामरा नदी पर 110 करोड़ रोपेक्स जेट्टी परियोजना की किस राज्य में मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने धामरा नदी पर 110 करोड़ रोपेक्स जेट्टी परियोजना की किस राज्य में मंजूरी दी है। ये जो है उड़ीसा राज्य में मंजूरी दी गई है। ठीक, केंद्र सरकार ने धामरा नदी पर 110 करोड़ रोपेक्स जेट्टी परियोजना की उड़ीसा राज्य में मंजूरी दी है। ठीक, अब उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा का जो पिछला करंट अफेयर्स है उसको भी देख लेते हैं। पहला नंबर है, उड़ीसा सरकार ने राज्य में स्वयं सहायता समूहों के लिए मिशन शक्ति विभाग नामक एक नया विभाग स्थापित किया है। अगला है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है। अगला है, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किया है। अगला है, मार्च 2021 में आयुर्वेद पर्व का आयोजन भुवनेश्वर शहर में किया गया है। अगला है,
1 अप्रैल 2021 को ओडिशा राज्य ने अपना 86वां राज्य दिवस मनाया है। और अगला है, भारत की पहली शतरंज अकादमी ओडिशा राज्य में बनाई जाएगी। अगला है, कालिया कुरुक्षेत्र असिस्टेंट फॉर लिवलीहुड एंड इनकम मेंशन जो है ये ओडिशा में स्टार्ट किया गया। अगला है कि ओडिशा राज्य सरकार ने डायल 112 एक आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली का शुभारंभ किया है। अगला है, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल की सुविधा शुरू की है। अगला है, ओडिशा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया है। अगला है, ओडिशा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है। अगला है, ओडिशा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेयजल का उद्घाटन किया है। अगला है, भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्टबेड ओडिशा में बनाया जाएगा। अगला है, करलापट वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा में स्थित है। इतना जो है ओडिशा के बारे में याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, श्री रामानुजाचार्य जी की जयंती किस तारीख को मनाई जाती है? श्री रामानुजाचार्य जी की जयंती किस तारीख को मनाई जाती है? ये जो है 18 अप्रैल को। ठीक, श्री रामानुजाचार्य जी की जयंती 18 तारीख को मनाई जाती है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? ये 19 अप्रैल को। ठीक, 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। अब अप्रैल के डेज की बात है तो अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उसको देख लेते हैं। पहला नंबर है 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को खान कार्रवाई जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल मनाया जाता है। और 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई जाती है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती हर साल मनाई जाती है। और विश्व चगास रोग दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ये 2020 में शुरू हुआ है। ठीक, 2020 में चगास रोग दिवस मनाना शुरू हुआ है। और 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को द सेव एलिफेंट डे मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। ठीक, इतना जो है अप्रैल के बारे में याद रखिएगा इम्पोर्टेंट डेज। और अब मार्च के भी इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। नंबर 1 है कि 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस हर साल मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है। 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस 11 मार्च 2021 को मनाया गया। 14 मार्च को दुनिया भर में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और 16 मार्च को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है। और 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग या विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। और 27 मार्च को ही 2021 में अर्थ आवर डे मनाया गया। ये थे मार्च के इम्पोर्टेंट डेज। ठीक,
ये मार्च के इम्पोर्टेंट डेज थे। अब फरवरी के इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है और 2 फरवरी 2021 का जो वेटलैंड थीम है वो वेटलैंड्स एंड वाटर है, ठीक। और 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है और वर्ल्ड कैंसर डे का जो 2021 का थीम है वो है आई एम एंड आई विल, ठीक। और 9 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई जाती है। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो दिवस मनाया जाता है और 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस 74वां अपना स्थापना दिवस मनाई है और 18 फरवरी को रामकृष्ण परमहंस की जयंती मनाई जाती है। 19 फरवरी को 391वीं जन्म दिवस जो है शिवाजी भोसले की मनाई गई और 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस और विश्व पोंगलिन दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 27 फरवरी को चंद्रशेखर आज़ाद की पुण्यतिथि मनाई जाती है और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इतना जो है आप फरवरी के बारे में याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट डेज हैं। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2021 में चीन और किस देश ने जलवायु संकट से तत्काल निपटने के लिए सहमति व्यक्त की है। अप्रैल 2021 में चीन और किस देश ने जलवायु संकट से तत्काल निपटने के लिए सहमति व्यक्त की है। ये जो है अमेरिका ने व्यक्त की है, ठीक। अप्रैल 2021 में चीन और अमेरिका देश ने जलवायु संकट से तत्काल निपटने के लिए सहमति व्यक्त की है। अब चीन के बारे में देख लेते हैं। ये है चीन, ठीक। ये भारत का पड़ोसी देश है, ठीक। ये भारत का पड़ोसी देश है चीन। ये इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक जो है भारत के साथ चीन सीमा साझा करता है और चीन की कैपिटल बीजिंग है। यहाँ की करेंसी रेनबिन्मी है और प्रेसिडेंट जी जिनपिंग हैं, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 के कारण अप्रैल 2021 में मेवालाल चौधरी का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। कोविड-19 के कारण अप्रैल 2021 में मेवालाल चौधरी का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। ये जो है राजनीति से संबंधित थे, ठीक। मेवालाल जो हैं उनका कोविड-19 के कारण अप्रैल 2021 में निधन हो गया, ये राजनीति से संबंधित थे। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ। खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ। ये भारत और किर्गिस्तान के बीच, ठीक। भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है। अब किर्गिस्तान की बात है तो इसे मैप में देख लेते हैं। ये है किर्गिस्तान, ठीक। और किर्गिस्तान की कैपिटल जो है बिशकेक है, ठीक। और यहाँ की करेंसी जो है किर्गिस्तानी सोम है और यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं सदियार जपरोव, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 20 अप्रैल 2021 से सभी 28 जिलों में किस राज्य में लॉकडाउन होगा। 20 अप्रैल 2021 से सभी 28 जिलों में किस राज्य में लॉकडाउन होगा। ये जो है छत्तीसगढ़ में, ठीक। छत्तीसगढ़ में 28 ज़िले ही हैं और 20 अप्रैल 2021 से सभी 28 ज़िलों में छत्तीसगढ़ राज्य में लॉकडाउन होगा, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ को मैप में भी देख लेते हैं। ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड, उड़ीसा, इतने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक, और इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। ठीक, और छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। और छत्तीसगढ़ में 28 ज़िले हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट 11 है, राज्यसभा सीट 5 है, विधानसभा सीट 91 है। ठीक, और छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं वो भूपेश बघेल हैं और गवर्नर जो हैं अनुसुईया यूके हैं। ठीक, और छत्तीसगढ़ की जो चीफ जस्टिस हैं वो PR रामचंद्र मेनन हैं। ठीक, PR रामचंद्र मेनन हैं। और छत्तीसगढ़ की जो हाई कोर्ट है वो बिलासपुर में स्थित है। ठीक, अब छत्तीसगढ़ में देखते हैं कि कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं। तो अंचनकमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नरसिंहघर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इंद्रावती नेशनल पार्क, ये 3 जो हैं नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित हैं। और किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ये जो है छत्तीसगढ़ 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व लीवर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अभी इसके पहले हम इसके बारे में बात किए थे, लेकिन कुछ पॉइंट छूट गए थे, इसके लिए इसे फिर से लाना पड़ा। विश्व लीवर दिवस या वर्ल्ड लीवर डे किस तिथि को मनाया जाता है? ये 19 अप्रैल को मनाया जाता है। और मस्तिष्क के अपवाद के साथ लीवर शरीर द्वारा सबसे बड़ा और सबसे जटिल अंग है। और हेपेटाइटिस A, B, C, अल्कोहल और ड्रग्स के कारण लीवर की बीमारियां हो सकती हैं। और अगला पॉइंट है वायरल हेपेटाइटिस दूषित भोजन और पानी के सेवन, असुरक्षित यौन व्यवहार और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के कारण होता है। ठीक, और भी इसके बारे में देख लेते हैं, लीवर का कार्य क्या होता है। ठीक, लीवर का कार्य देखते हैं। पहला है कि संक्रमण और बीमारी से लड़ता है। दूसरा है ब्लड या शुगर को नियंत्रित करता है। तीसरा है शरीर से टॉक्सिक सब्सटेंस को निकालता है। चौथा है कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करता है। पांचवा कार्य है शरीर के कई आवश्यक प्रोटीन बनाता है। छठा कार्य है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। और सातवां है शरीर में इंसुलिन और अन्य हार्मोन्स को तोड़ता है। ये जो है लीवर के कार्य हैं और लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने सह-संस्थापक और PDF डेवलपर चार्ल्स गेस्के का निधन हो गया? हाल ही में किस कंपनी के सह-संस्थापक और PDF डेवलपर चार्ल्स गेस्के का निधन हो गया? ये एडोब थे। ठीक, एडोब कंपनी के सह-संस्थापक और PDF डेवलपर चार्ल्स गेस्के का निधन हो गया। ये हैं चार्ल्स गेस्के। ठीक, और गेस्के ने 1982 में अपनी दोस्त जॉन वॉरनॉक के साथ एडोब कंपनी की स्थापना की थी। और गेस्के, जिन्हें व्यापक रूप से चक के रूप में जाना जाता था, ने लोकप्रिय पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप PDF पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप को विकसित करने में मदद की थी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने जेंडर संवाद कार्यक्रम शुरू किया है? हाल ही में किस मंत्रालय ने जेंडर संवाद कार्यक्रम शुरू किया है? ये जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। ठीक, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जेंडर संवाद कार्यक्रम शुरू किया है।
यह कार्यक्रम दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और इनिशिएटिव फॉर वर्क टू एडवांस वुमेन एंड गर्ल्स इन द इकोनॉमी के बीच एक संयुक्त पहल है। ठीक। और जेंडर संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य डे नर्लम के तहत लिंग संबंधी हस्तक्षेपों के बारे में जागरूकता पैदा करना है और इसका लक्ष्य जेंडर मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को बढ़ावा देना है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कोविड-19 के कारण किस देश के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल डिफेंडर अहमद हुसैन लाला का निधन हो गया है। हाल ही में कोविड-19 के कारण किस देश के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर डिफेंडर अहमद हुसैन लाला का निधन हो गया है। ये जो है भारत के थे। ठीक। जो अहमद हुसैन लाला हैं ये भारत के थे। इनका जो है कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। ठीक। उन्होंने 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जहां भारत चौथे स्थान पर रहा। और इसके अलावा वह 1951 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय टीम का भी हिस्सा थे। ठीक। ये हैं अहमद हुसैन लाला। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व धरोहर अथवा विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व धरोहर अथवा विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस वर्ष का विषय जो है मतलब कि 2021 का विश्व धरोहर दिवस का जो थीम है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट्स फास्ट डाइवर्स फ्यूचर। कॉम्प्लेक्स पार्ट्स पास्ट और डाइवर्ट फ्यूचर। ठीक। ये इसका विषय है और अधिक समावेशन और विविधता की मान्यता के लिए वैश्विक काल को स्वीकार करने की आवश्यकता को दर्शाता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद ने 1982 में 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में घोषित किया था। और अगला पॉइंट है, इसे 1983 में यूनेस्को की महासभा द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत, स्मारकों के महत्व और उनका संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक। अब आगे देख लेते हैं। आगे है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। और यूनेस्को का महानिदेशक ऑड्रे अजोले हैं। ठीक। और अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद, इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। ठीक। और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। इसके अध्यक्ष तोशियुकी कोने हैं। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2021 में इजराइल ने किस देश के साथ 1.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा खरीद सौदे पर हस्ताक्षर किए। अप्रैल 2021 में इजराइल ने किस देश के साथ 1.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा खरीद सौदे पर हस्ताक्षर किया। ये जो है ग्रीस देश के साथ। ठीक। ग्रीस देश के साथ इजराइल ने 1.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ रक्षा खरीद सौदे पर हस्ताक्षर किया अप्रैल 2021 में। ठीक। और इस सौदे के तहत इजराइल डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर एल्बिट सिस्टम्स द्वारा 22 साल की अवधि के लिए हेलेनिक एयर फोर्स, ग्रीस की वायुसेना के संचालक के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। और इस केंद्र को 10 M-346 प्रशिक्षण हवाई जहाज़ों से सुसज्जित किया जाएगा। अगला पॉइंट है, इस समझौते के तहत एल्बिट ग्रीस के T-6 हवाई जहाज़ों के संचालन और उन्नयन के लिए किट की आपूर्ति होगी। ठीक। और अब ग्रीस के बारे में भी देख लेते हैं। ग्रीस, इसकी कैपिटल जो है एथेंस है
और इसका जो करेंसी है वो यूरो है और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो ग्रीक है। इजराइल की बात है तो इजराइल की कैपिटल जो है जेरूसलम है और यहाँ की पॉपुलेशन 9.5 लाख है, ठीक, वर्ल्ड बैंक के अनुसार। और प्रेसिडेंट जो हैं वो रेवेन रिवलिन हैं, ठीक। और करेंसी जो है इसराइलियल शेकल है, ठीक। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, ठीक, नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फेसबुक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। फेसबुक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये स्वीडन को, ठीक। फेसबुक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में स्वीडन देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और फेसबुक समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत के साथ थाईलैंड भी 49वें स्थान पर है। अगला पॉइंट है इस रैंकिंग में स्वीडन पहले स्थान पर है, इसके बाद अमेरिका और स्पेन है। और अगला पॉइंट है यह रैंकिंग इंटरनेट की उपलब्धता, सामर्थ्य, प्रासंगिकता और तत्परता के आधार पर की गई है। फेसबुक समावेशी इंटरनेट सूचकांक में 120 देशों को शामिल किया गया था। और अगला पॉइंट है ये देश 96% वैश्विक जनसंख्या और 98% वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने किस भगोड़े कारोबारी के प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी है। हाल ही में ब्रिटेन के गृह मंत्री ने किस भगोड़े कारोबारी के प्रत्यार्पण को मंजूरी दी है। ये नीरव मोदी, ये भगोड़ा नीरव मोदी है, ठीक। इसे जो है ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने नीरव मोदी को कारोबारी प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी है। और इस साल फरवरी में ब्रिटेन की एक अदालत ने नीरव मोदी के प्रत्यार्पण का आदेश दिया था, जो बैंक घोटाला मामले में भारत में वांछित है। अगला पॉइंट है कि अदालत ने भारत सरकार के इस तर्क को स्वीकार कर लिया था कि मोदी के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत हैं, ठीक। इतना जो है इसके बारे में याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने कजाकिस्तान के अलमाटी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिला वर्ग में कुल कितने पदक जीते हैं। हाल ही में भारत ने कजाकिस्तान के अलमाटी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिला वर्ग में कुल कितने पदक जीते हैं, तो 7 पदक, ठीक। भारत ने कजाकिस्तान के अलमाटी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिला वर्ग में कुल 7 पदक जीते हैं। और भारत ने कजाकिस्तान के अलमाटी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिला वर्ग में 4 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 2 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीते हैं। और अगला पॉइंट है दिव्या काकरान ने 72 किलोग्राम भार वर्ग में, विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम, अंशु मलिक ने 57 किलोग्राम और सरिता मोरे ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। और सरिता और दिव्या ने इस प्रतियोगिता में एक के बाद एक स्वर्ण पदक जीता। ऐसा करने वाले वे पहली 2 भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं, ठीक। इतना जो है इस खेल के बारे में याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में निम्नलिखित में से किस स्टार पहलवान ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में निम्न में से किस स्टार पहलवान ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। ये विनेश फोगाट ने, ठीक। ये हैं विनेश फोगाट, इन्होंने 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। और विनेश ने फाइनल में ताइपे की मेंग हुआन हसीह को हराकर यह पदक जीता है। विनेश फोगाट एक भारतीय पहलवान हैं। वे हरियाणा के भिवानी जिले से
आती हैं। ठीक, ये थे आज के करंट अफेयर्स। अब जो है कल के प्रश्न देख लेते हैं। कल का प्रश्न है, पहला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में किसने नई दिल्ली में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के साथ बातचीत की? तो एस जयशंकर प्रसाद ने। ठीक, अगला है, डूम्सडे ग्लेशियर चर्चा में है, ये कहाँ स्थित है? ये अंटार्कटिका में स्थित है। अगला है, भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर कहाँ बनाया गया है? ये बेंगलुरु में बनाया गया है। अगला है, संजय यादव किस राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? ये उत्तर प्रदेश के बने हैं। अगला पॉइंट है, अप्रैल 2021 में आर्थिक मामलों के विभाग वित्त मंत्रालय में नए सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? अजय सेठ ने। ठीक, और अगला है, इंक्लूसिव इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? ये 49वें स्थान पर है। ये हैं कल के प्रश्न जिनके आंसर आपको बताने थे। और आज के प्रश्न देखते हैं, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं और ये भी बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक, पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन 2021 और अप्रैल 2021 में किस शहर में संपन्न हुआ है? ठीक, और दूसरा है कि अप्रैल 2021 में किस राज्य ने अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए 10 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? अगला है, इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किए गए? अगला है, अप्रैल 2021 में पिपरी चिंचवाड़ नगर निगम ने प्लाज्मा दान के लिए प्रत्येक कोविड-19 सर्वाइवर को कितने रुपए देने का फैसला किया है? अगला पॉइंट है, प्रसिद्ध तमिल फिल्म अभिनेता विवेक का अप्रैल 2021 में निधन हो गया। किस वर्ष उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? अगला पॉइंट है, DRDO की स्थापना कब हुई थी? ये आज के प्रश्न हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। ये भी बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों, इस चैनल पर 4000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, आप देखना ना भूलें। इसमें बाल विकास, मैथ, साइंस, GK GS और करंट के क्वेश्चन होंगे, आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।